हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। सो दोस्तों, ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर 30th अगस्त और आने वाले वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है वो हम लोग देखेंगे। उसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत पहले ही वार्न किया है, वीडियोस के थ्रू भी वार्न किया है कि शायद एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो बहुत लोगों ने ऐसा सवाल किया है कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों करेक्शन आएगा, आपका बेसिस क्या है, मार्केट तो अभी ऊपर है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ है मार्केट में, मुझे नहीं लगता कि नीचे आएगा मार्केट। ऐसे बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। बट दोस्तों, मैं मार्केट में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, तो मेरा मार्केट का जो एक्सपीरियंस है मैं बस वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और किस बेसिस पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ, यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए एंड वी शुड वेट फॉर अ करेक्शन टू एंटर द मार्केट अगेन, ये मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा और हिस्ट्री के बेसिस पे जो भी हुआ है उसके हिसाब से अभी क्या सिचुएशन है, मैं उसको एक कोरिलेशन दूंगा आपको। तब शायद आपका जो थॉट प्रोसेस है वो शायद थोड़ा सा चेंज हो जाए, या फिर आप थोड़ा सा जो भी ट्रेड लोगे अभी मार्केट में उसके लिए आप थोड़ा कॉशियस हो जाओगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं फिर एनालिसिस क्या बोलता है कि वाई देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ करेक्शन आएगा या कि नहीं आएगा, किसी को नहीं मालूम। मार्केट 17,000 18,000 पता नहीं कहाँ जाएगा, बट वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ बीइंग कॉशियस एट दिस मोमेंट, वो हम लोग चीज़ ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है जिसमें मैंने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों मैंने मार्क करके रखा है। सेकेंडली, मैं RSI भी मैंने मार्क करके रखा है। दोस्तों, इस RSI में आप देखना जनरली जो लेवल होते हैं वो 70-30 के होते हैं। मैंने यहाँ एक्सट्रीम रखा है 80-20 बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस हैज़ चेंज। तो अभी मंथली लेवल पे देखा जाए तो 80 इज़ अ वेरी ओवर सोल्ड जोन और ओवर बॉट जोन, और जो 20 है वो एक ओवर सोल्ड जोन है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये एरिया देखो, जब मार्केट ऑलमोस्ट जून 2003 से लेकर ऑलमोस्ट एक साल तक, मतलब दिसंबर 2007 तक कंटिन्यूसली जब अपसाइड रहा है, देन मंथली RSI में आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब वो RSI 80 के पास रहा है, ये मंथली RSI की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ से करेक्शन आया है। तो फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे 1921 का लेवल है और वहाँ से फिर उसने डिप दिया है ऑलमोस्ट 1256। सो डैट इज़ अ ह्यूज करेक्शन, जस्ट आप इसके हिसाब से अगर देखो तो। फिर आप देखो यहाँ पर यहाँ पे देखो फिर से 80 के आसपास गया तो एक मंथ में एक झटका, क्योंकि ये जो कैंडल है पूरे मंथ की कैंडल, तो एक पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट ज़रूर हुआ है। देन वहाँ से फिर अगर ऊपर गया है तो आप देखो यहाँ पे जब 80 RSI था, वापस से मार्केट ने एक बड़ा झटका दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाई था 3700 और वहाँ से उसने फॉल जो दिया है वो 2500। जस्ट यू कैन इमेजिन द परसेंटेज फॉल। आप परसेंटेज फॉल देखो, 3700 से ऑलमोस्ट 2500। सो अमाउंट ऑफ परसेंटेज वाइज फॉल कितना हो सकता है, जस्ट इमेजिन कर सकते हो। अगेन वहाँ से अपसाइड आई एंड देन अगेन जब RSI 80 था इस पॉइंट पे, तो फिर से आप देखो वहाँ पे फिर से एक झटका, एक मंथ का पूरा झटका, मतलब एक पूरा का पूरा बेरिश मंथ। देन फाइनली ये जो मूव थी ये एक यूफोरिक मूव थी। ओके, दिस वाज कम्प्लीटली यूफोरिक मूव और यहाँ पे RSI कम्प्लीटली बहुत ही हाई लेवल पे था। और उसके बाद जो करेक्शन आया वो तो सबको पता है कि 2007-8 में क्या हुआ था। ठीक है, तो मार्केट ऑलमोस्ट 6300 के लेवल से इट करेक्टेड टू 2200 लेवल। सो द इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी इरोजन जब उस समय हुआ होगा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जब RSI 80 के आसपास होता है मंथली में तो क्या हो सकता है। ओके, नाउ सेकेंड दोस्तों, आप देखना कि जब ये जो भी मूव आती है, ठीक है, वो अगर 50 EMA के सपोर्ट से ऊपर जा रही है तो सस्टेनेबल मूव है। ओके, फॉर एग्जांपल इस एरिया में देखो, इस एरिया में ये काफ़ी दूर था अपने 50 EMA, मंथली 50 EMA जो भी इसका पॉइंट है उससे काफ़ी दूर चला गया था। ठीक है, तो एक बार उसको रीटेस्ट करने के लिए वो ज़रूर आता है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ देखो उसके बाद देखो इस एरिया में कहीं पे भी एकदम बिल्कुल हाई RSI नहीं है एंड दिस वॉट एवर मूव हैज़ कम, इट हैज़ कम सस्टेनेबल मूव आया और मंथली टाइम फ्रेम में वो 50 EMA से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर तक गया है। नाउ अगेन एट दिस रीज़न आप देखो मार्च 2015 में
यहाँ पे फिर से जो RSI था आपका 80 के आसपास था, ठीक है। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि वहाँ से फिर क्या हुआ, वहाँ से फिर से एक करेक्शन आया अप टू दिस 50 EMA, ठीक है। और मार्केट करीब 9000 से ऑलमोस्ट फिसल के आ गया 6800। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी करेक्शन की जगह बन गई थी, ठीक है ना दोस्तों। ये अभी हमारा करंट एरिया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक बहुत हाई लेवल था RSI का 75। मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन दिया था जनवरी 2018 में, और मैंने इस समय अपने चैनल पे कितनी बार बोला होगा कि पोर्टफोलियो खाली कर दो विथ एक्सप्लेनेशन। एंड मिड कैप स्मॉल कैप, हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखेंगे कि जनवरी 2018 के बाद क्या हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे इंडेक्स को मैनेज करके ऊपर रखा गया, बट व्हाट हैपेंड टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वो एक चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जनवरी 2018 में फिर से देखो 2 महीने का झटका, ऑलमोस्ट 11,000 के लेवल से ऑलमोस्ट 9,900, मतलब अच्छा खासा करेक्शन 11-1200 पॉइंट का। तो ये ज़रूरत होती है, मतलब टाइम टू टाइम आपको आइदर टाइम वाइज करेक्शन देना है, नहीं तो प्राइस वाइज करेक्शन देना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जितना आप अपने इस EMA के ऊपर जा रहे हो उतना बड़ा रिस्क होता जा रहा है, ठीक है। नाउ ये जो था ये एक एबनॉर्मल फेज था, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये तो कोरोना का जो भी न्यूज़ आया था उसके बाद पैनिक हुआ था मार्केट में, एंड देन इट डिड गिव अ बिग फॉल, ठीक है। तो ये समझ में आता है कि दिस वाज हाईली अनरिलेवेंट, और उसके बाद रिकवरी बनती थी मार्केट में, सो इट हैज़ ऑलरेडी कम। नाउ दोस्तों, अभी मार्केट का सिचुएशन देखो, आपने मेरे पुराने पॉइंट सारे नोटिस कर लिए होंगे। अब दोस्त देख लो कि यहाँ पे मार्केट अभी किस लेवल पे है, वो है 16,700 का जोन है फिलहाल ये। तो दोस्तों निफ्टी है 16,700 के जोन पे, RSI फिर उसी लेवल पे है, 80 के आसपास पहुंच रहा है। आप देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो। तो क्या आप बताओ, जो हमारा पुराना हिस्टोरिक जो भी हमारा रेफरेंस है उसके हिसाब से आपको नहीं लगता है कि फिर से यहाँ पर एक अच्छे खासे करेक्शन की ज़रूरत है और यहाँ से करेक्शन आ सकता है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू बी कॉशियस राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ठीक है ना, इस रीजन में हमेशा करेक्शंस आई हैं जब RSI बहुत ऊपर आई गया। ये मंथली RSI की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ पर जब ऊपर गया तो बहुत काफ़ी अच्छा करेक्शन आया। इसी तरह ये जो अभी कम्प्लीटली जो अपसाइड मूव आई है, ये भी अभी एकदम हाई पॉइंट पे है, एकदम हाई रिस्क एरिया पे है, एंड डेफिनेटली यहाँ से करेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके दोस्तों, पहले चीज़ नोटिस करना कि कम से कम पहले ये तो हो रहा था कि हाँ वो 50 EMA से ज़्यादा दूर नहीं था, और जो भी करेक्शनें आई थी वो 50 EMA तक आई थी, वो धीरे धीरे 50 EMA तक उसको करेक्शन आना था। बट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन 50 EMA एंड द प्राइस विच इज़ नाउ 16,700 का निफ्टी अभी है, एंड हमारा जो 50 EMA का लेवल है वो है 11,900। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्टली 11,900 आ जाएगा। हो सकता है जो करेक्शन आएगी वो थोड़ा टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों होगा, और ये जो EMA है वो धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन आने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑलरेडी अपने मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आई एम कॉशियस इन द मार्केट, और इसलिए मैं लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें अपना जो पोजीशन साइज है उसको एकदम कम से कम रखो, और ट्रेड कॉशियसली विदाउट हेज कोई भी ट्रेड मत करो, क्योंकि जिस दिन ये गिरेगा आपको निकलने का मौका नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। सेम चीज़ मैं आपको मिड कैप में दिखाना चाहूँगा। मिड कैप में आप देखो 2018 से लेकर जनवरी 2018 से लेकर 3 साल तक निफ्टी को तो ऊपर मैनेज किया गया, बट आप ये देखो कि मिड कैप में क्या हुआ। मिड कैप में जनवरी 2018 में सेम ये इफोरिक लेवल था, RSI मंथली RSI वाज मोर देन 80, और वहाँ से जो करेक्शन आई है आप आसानी से देख सकते हो। तो करेक्शन मतलब निफ्टी के ऊपर रखा गया, और मिड कैप को 22,000 के लेवल से ऑलमोस्ट इट केम डाउन टू 14,700 लेवल। ओके, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 4,000 का पॉइंट का फॉल, ठीक है, सॉरी नॉट 4,000, ऑलमोस्ट 22,000 से 14,000, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि 5,000-6,000 पॉइंट्स का फॉल। तो इतना बड़ा करेक्शन आया, और आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे उसने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है 50 EMA को, यहाँ पर भी 50 EMA को रिस्पेक्ट किया। ये दिस वाज द कोरोना फेज जो कि
मतलब एक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट था। देन वापस ही जो ये जो इतना इफ्योरिक मूव आया है, तो ये इतना EMA से जो ऊपर गया ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। आइदर इट हैज़ टू गिव अ टाइम वाइज करेक्शन, हो सकता है मार्केट यहीं पे 4-5-6 महीने खड़ा रह जाए, वो भी हो सकता है, या फिर इसको एक करेक्शन देना पड़ेगा ऑन द डाउन साइड, सो डैट कि मार्केट रिमेन सस्टेनेबल। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ पे 2018 में जो RSI का लेवल था, यहाँ पे भी मिड कैप में देख लो क्या हाल है, सेम RSI का लेवल। तो आप भी अब जज कर सकते हो कि क्या यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनता है, क्या यहाँ पे आपको फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए, क्या आपको स्टॉक्स में पैसे फंसाने चाहिए। ओके, मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि सर आप कोई कॉल नहीं दे रहे, आप कुछ स्टॉक डिस्कशन नहीं कर रहे। ठीक है, बिकॉज आई नो, क्योंकि मैंने पुराने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने सीखा है। सो दैट्स वाई अभी इसलिए मैं कोई भी ऐसा चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से लोगों का पैसा मार्केट में फंस जाए। ठीक है, क्योंकि वो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मूव आएगी आपका स्टॉप लॉस तो छोड़ो, इतना बड़ा गैप डाउन होगा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगने वाला आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये वजह है कॉशियस होने की। सिमिलरली आपको स्मॉल कैप की भी स्टोरी दिखा देता हूँ। एक मिनट। हाँ, आप स्मॉल कैप की भी स्टोरी सेम है। आप ये देखो, जनवरी 2018 यही वो लेवल था, एरिया था जहाँ पर मंथली RSI वाज नियरली टू 80 एरिया, और वहाँ से एक अच्छा करेक्शन हुआ था। लास्ट टाइम भी देखो, ये जब एरिया में 80 पहुँचा था तो उसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, टाइम वाइज करेक्शन हैज़ कम, वो साइड वाइज पूरा चला गया। हो सकता है कि फिर से मार्केट वैसा ही हो जाए, पूरा का पूरा साइड वाइज चला जाए। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हो कि जब RSI एकदम हाई लेवल पे गया है तो वहाँ से करेक्शन आई है, इधर टाइम वाइज और प्राइस वाइज। तो यहाँ आप देख सकते हो टाइम वाइज करेक्शन आया, मार्केट वहीं का वहीं खड़ा रह गया ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे जून 2014 से लेकर ऑलमोस्ट जनवरी 2016 तक, मतलब स्मॉल कैप में कोई मूवमेंट ही नहीं था। और इस जगह पे जब यहाँ मार्केट 2018 में यहाँ पहुँचा था एज आई वांट, वहाँ से फिर मार्केट आप देख सकते हो कहाँ तक गिरा है। मतलब आप अगस्त 2019 में देख सकते हो कि स्मॉल कैप की जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट जो 9600-700 का लेवल था, वहाँ से वो गिर के 5000 तक आ गया था। इमेजिन, ये 5000 का लेवल। सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ करेक्शन विच हैपन्स इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, बट नॉट इन निफ्टी। निफ्टी तो छोटा करेक्शन देता है बिकॉज दे आर कंसिस्टिंग ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स। ठीक है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, इसकी स्ट्रेंथ मतलब इतनी ज़्यादा है कि किसी भी मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। बट स्मॉल कैप मिड कैप इट कैन नॉट सर्वाइव। नाउ सेम सिचुएशन आप अगर देखो तो फिर से RSI जो है वो 80 के आसपास पहुंच चुका है, और ऑलरेडी एक सिग्नल झटका जैसा उसने दिया है। तो डेफिनेटली एट दिस स्टेज इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप मिड कैप इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, क्योंकि अगर आप पैसा लगाओगे तो फंसने के चांस ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, हो सकता है जा सकता है, हो सकता है कि ये RSI को यहीं पे कुछ महीने तक रख कर और भी बाइंग कर सकते हैं, मतलब लोग स्टॉक और भी चढ़ा सकते हैं, दैट कैन हैपन। बट बीइंग अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो तो आपको उस टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको उसी तरह से एक्शन भी लेना है। सो दिस इज़ रियली नॉट द करेक्ट टाइम टू मेक अ पोर्टफोलियो, या फिर आप हेविली इन्वेस्ट हो जाओ। दिस इज़ द टाइम यू शुड बुक प्रॉफिट्स एंड यू शुड वेट फॉर करेक्शन। जब ये मार्केट में करेक्शन आएगा, और सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये काफ़ी दूर चला गया था अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, है ना। सेम केस हैज़ हैपेंड नाउ। तो जब तक ये थोड़ा सा करेक्शन होकर अच्छा खासा लेवल पे नहीं आता है, तब तक हम लोग को थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग अगेन इन द मार्केट। ठीक है, तो होप दोस्तों आपको मेरा कोरिलेशन समझ में आया होगा कि वाई आई एम सो कॉशियस इन द मार्केट, और मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि अभी इस पोजीशन पे आपको हेविली इन्वेस्ट नहीं रहना चाहिए। ओके, तो जस्ट मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि अभी क्या है कि जब मार्केट ऊपर रहता है तो सब बाई करते रहते हैं, सारे चैनल्स बोलेंगे कि हाँ बाई करो, कोई आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा। सब यही बोलेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, मार्केट और ऊपर जाएगा। यस जाएगा, बट विथआउट करेक्शन, विथआउट इग्नोरिंग द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, इट कैन नॉट गो जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो इसलिए आंखें खुलनी चाहिए, इसलिए मैं ये सारे एनालिसिस कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ ना। हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स गो टू स्मॉल टाइम फ्रेम। ओके दोस्तों, फिलहाल लास्ट वीडियो का जो डिस्कशन है उसमें मैंने ये बोला था कि 16,700 विल प्रूव एज अ रेजिस्टेंस, और फिलहाल
उसने एक बार 2 बार, और जो क्लोजिंग उस दिन की भी जो हुई है फिलहाल 16,700 के नीचे ही हुई है। बट SGX में जैसा जो फेड का जो भी कमेंट्री था विच वाज नॉट सो इनकरेजिंग टू द मार्केट, बट स्टिल मार्केट ने उसको पॉजिटिव की तरह लिया है और फिर सब जगह थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव दिखा। तो उसी तरह से अभी SGX निफ्टी जो दिख रहा है वो 16,830 का लेवल दिखा रहा है, तो हो सकता है हम लोग गैप अप खुल सकते हैं। ओके, तो जो मेरा रेंज कैलकुलेशन मेथड है तो उसके हिसाब से निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है अगर वो 16,700 सर्वाइव करता है, तो विल सी डैट। तो अगर ये प्राइस रेंज देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूँ अपसाइड, ओके, सो दिस इज़ जस्ट अ टेक्निकल टूल विच आई यूज़, मतलब मैं यूज़ करता हूँ कि अगर ये रेंज के कैलकुलेशन मेथड से अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है, ओके, देन पॉसिबिलिटी है कि वो 17,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो 17,000 का एक लेवल है जो आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है यूफोरिक मूव अगर है तो यहाँ से उसके लिए कोई वो नहीं है, और ये एक झटके में नहीं आएगा, धीरे 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 करके वो धीरे धीरे वहाँ जा सकता है। सो टेक्निकली इट सजेस्ट कि 16,700 के ऊपर ये इतना ऊपर जा सकता है। ओके, दूसरा है अगर मैं ये जो छोटा रीज़न अभी बना है उसके हिसाब से एक बीच का टारगेट निकालो तो वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लो लगाया था उसने फ्राइडे के दिन, वहाँ से अगर मैं ये 16,700 का लेवल है वहाँ को अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ अपसाइड, तो बीच में जो एक लेवल निकल के आ रहा है वो है आपका 16,840, जहाँ पर अभी SGX निफ्टी एग्जैक्टली आपको दिख रहा है। तो ये दो लेवल हैं, हो सकता है कि आने वाला टाइम में 16,840 और 17,000 का लेवल आपको दिख सकता है मार्केट में। तो आप अगर 16,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप इन दोनों टारगेट्स के लिए ट्रेड ले सकते हो। बट ऑलरेडी जो मैंने पुराना डिस्कशन किया आप उसको प्लीज़ माइंड में रखना कि जब फॉल आएगी तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी ट्रेड ले रहे हो आप मेक श्योर करो कि यू हेज इट, ओवरनाइट पोजीशंस आप अवॉइड करो, स्टॉप लॉस बिल्कुल रखना है, विदाउट स्टॉप लॉस डोंट वर्क इन द मार्केट, नहीं तो बहुत बड़ा कैपिटल लॉस हो सकता है। ओके, अब हम लोग छोटे लेवल्स देखेंगे। सो लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, ओके दोस्तों, सो इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आप देख सकते हो कि अब 16,640 एक बेस की तरह बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा और ये आप लेवल देख सकते हो 16,650। ये यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेकर नीचे तो आया बट सस्टेन नहीं किया, फाइनली इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर नाउ इट इज़ गोइंग मूविंग इन द अपर डायरेक्शन। तो डाउनसाइड में जब अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो 16,700 का ब्रेक होता है और डाउनसाइड में नीचे आता है तो डेफिनेटली 16,650, और फिलहाल जो इसको एक सपोर्ट एरिया दिखता हुआ दिख रहा है, छोटा सा सपोर्ट एरिया है वो 16,600 से लेकर 16,615 वहाँ तक एरिया है, एंड 16,580 ये वाला एरिया एक बार ब्रीच होकर सस्टेन करता है, देन वी कैन सी यू नो अ गुड फॉल टिल 16,540 16,500, एंड इवन द सबसे स्ट्रॉन्गर बेस जो अभी बन चुका है वो है 16,380 से लेकर 400, तो वहाँ तक की फॉल आ सकती है। ओके, और अगर रेंज देखा जाए तो ये जो ऐसा रेंज बना है पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, हो सकता है जब करेक्शन आए तो फिर कम से कम ये वाला एरिया तो एक बार टेस्ट होना चाहिए। ओके, प्रोवाइडेड द फॉल कम्स, नहीं तो ये जो इंटरमीडिएट लेवल्स हैं जो मैंने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर रखे हैं, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट ऑन द डाउन साइड। ठीक है, तो अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो मैं रिकमेंड करूंगा 16,700 के ऊपर ही। इन केस गैप अप खुलता है तो डोंट मेक इमीडिएट लॉन्ग पोजीशंस, लेट इट कम टू द सपोर्ट एरिया, या फिर प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आप इसमें एक फ्रेश पोजीशन बनाओ। ठीक है, अदरवाइज अगर ये 16,700 के नीचे सस्टेन करता है, ओके, तो देन आई वुड सजेस्ट कि यू शुड बुक ऑल योर लॉन्ग पोजीशंस, एंड फिर शायद ही नीचे के लेवल्स फिर से हम लोग देखने के लिए मार्केट में देख सकते हैं। तो होप दोस्तों ये आपको निफ्टी का लेवल क्लियर है। सिमिलरली वी विल सी हाउ इट इज़ देयर इन द बैंक निफ्टी। ओके दोस्तों, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमारा पुराना डिस्कशन जो भी मार्क लेवल्स है दैट हैज़ वर्कड आउट वेल। बॉटम साइड में ये जो लेवल था उस पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है विच वॉज 35,432, उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से बार बार बाउंस आ रहा है।
तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। सेकेंडली, ये जोन जो था पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, नाउ वापस से ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब तक हम लोग ये 35,500 एक रफ फिगर मान के चल सकते हो कि इसके ऊपर हैं, तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट रहेगा एंड ऊपर के लेवल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, दूसरा अगर आपको इसमें दिखाऊं तो इसमें एक पैरेलल चैनल जैसा बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। ओके, ओके, तो इस आप ये देख सकते हो कि ये एक पैरेलल चैनल जैसा बन रहा है और ऑलमोस्ट फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये इसका अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक पोल है और ये एक कंसोलिडेशन फेज़ है। तो अगर हम लोग 35,600 ये जो लेवल है, इसका रिसेंट जो लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, यानी कि बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है एंड ईजिली वी कैन सी 35,900 जो उसका भी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, देन 36,232 और फिर 36,500। 36,500 के बाद ही फिर एक फ्रेश मूव जो मैं आपको बता दूंगा, मतलब एक बार वहाँ तक की मूव आ जाएगी तो मैं वो अपर के जो भी लेवल्स हैं मैं आपको मार्क करके एज टेलीग्राम चैनल या फिर जो नेक्स्ट डे का वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। तो सिंपल है कि अगर 35,600 के पास सस्टेन कर रहा है तो छोटा सा 50-60 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप 35,900 और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लेवल भी है जो मैं आपको बता देता हूँ इन केस जो एकदम अल्ट्रा शॉर्ट खेलना चाहते हैं। तो 35,750 वो सस्टेन किया तो 35,900, देन 36,232 जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस प्रूव होता आया है, देन 36,500 वहाँ तक के लेवल्स आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है ऑन दी अपसाइड इफ़ इट सस्टेन्स अबव 35,600। अगर नहीं करता है तो वापस इस चैनल के नीचे आ जाएगा और डाउन साइड में ये जो एरिया है जो पहले ब्रेकआउट एरिया बना था यहाँ पे, वो फिर से एक बेस एरिया की तरह काम कर सकता है। तो इन दैट केस वी कैन सी अप टू 35,250 टू 35,300 वापस यहाँ नीचे आ सकता है। और डाउन साइड में सबसे बड़ा सपोर्ट जो भी दिख रहा है वो है 35,000 का एरिया, यानी कि 34,900 टू 500। ठीक है, तो वहाँ 34,900 टू 35,000, तो वो जो एरिया है वो फिर से एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसा मूव रहता है। तो इन केस गैप अप होता है तो गैप अप ओपनिंग में भी आप सिंपली इमीडिएट बाई मत करो, लेट द प्राइस एक्शन हैपन, या फिर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट पे आने दो, उसके बाद ही आप उसमें लेना। इन केस गैप अप खुलता है और कहीं इन लेवल्स पे सपोर्ट लेता है, देन यू कैन मेक अ स्मॉल एंट्री फॉर दी अबव टारगेट्स। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये था ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर द कमिंग वीक एंड ब्रॉडर मार्केट व्यू कि वाई वी आर कॉशियस कि यहाँ से भी करेक्शन आ सकता है। होप कि आपको समझ में आया होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस मिड कैप स्मॉल कैप में जो भी लेवल्स मैंने बताए हैं और जो भी मैंने मंथली RSI और मूविंग एवरेजेस आपको दिखाए हैं, उससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ करेक्शन, या फिर करेक्शन आएगा तो क्यों आएगा। ओके, ठीक है, फिर जो भी है हमको जो भी करना है टेक्निकली ट्रेड करना है, सो वी हैव टू बी कॉशियस, बट द थिंग इज़ आप अपने पॉइंट्स मार्क करके रखो, जैसा होता है उस हिसाब से आप एक्ट करो। सो दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल एनालिसिस का जो भी आपको ज्ञान है उसका होने का फ़ायदा सिर्फ यही है। बट अगर आप सिर्फ इमोशंस पे ट्रेड करते हो देन इट इज़ लाइक अ प्योर गैम्बलिंग, क्योंकि आप फिर सिर्फ प्योर गैम्बलिंग कर रहे हो कि हाँ भाई मार्केट में अभी बहुत तेज़ी है, लेट्स गो तेज़ी करते हैं, तो वैसा नहीं है। लेवल मार्क्स करके रखो, लेवल टू लेवल प्ले आउट करो एंड मेंटेन स्टॉप लॉस, और अपनी जो पोजीशन साइज़ है प्लीज़ कीप इट स्मॉल, बिकॉज कभी भी ऐसा झटका आएगा तो आपको मार्केट से आउट नहीं होना, अपना विकेट बचा के रखना है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू मैक्सिमम पीपल, सो डैट कि उनके भी आंखें खुलें, वो भी उनको भी समझ में आना चाहिए कि वाई वी आर सो कॉशियस। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।